नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए लावनी, दिव्या, खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन द नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर एक बिल ला सकती है। कल ही कमेटी ने इसे पास किया था, कैबिनेट ने। अब आइए इस खबर का पूरा विश्लेषण समझेंगे पक्ष और विपक्ष के साथ। सबसे पहले खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया है। इसके बाद देश में एक देश एक चुनाव की राह से सस्पेंस अब दूर हो चुका है। आने वाले समय में इससे संबंधित कानून पास हो जाते ही तो इसे सबसे बड़े चुनाव सुधार के रूप में देखा जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दें। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। तो ये खबर आपने देखी, इसमें अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हमने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही थी, जो डाउट चल रहे थे, अब उसमें क्लैरिटी आ गई कि मोदी कैबिनेट की तरफ से इसको पार कर दिया गया है। और आप ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, ये बड़ा दाव है मोदी का। लीजिए, ग्राफिक्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। एक देश एक चुनाव, इसमें पक्ष क्या है विपक्ष क्या है वो समझिए। अर्थव्यवस्था का फायदा, विपक्ष में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये विपक्ष कह रहा है। पक्ष में चुनावों पर खर्चा कम, विपक्ष में संघीय ढांचे के विपरीत है। पक्ष कहता है बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा और विपक्ष कहता है क्षेत्रीय दलों को अलग थलग करने का प्रयास है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए फायदेमंद, पक्ष कह रहा है सरकार को लोगों की चिंता नहीं, विपक्ष कह रहा है काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, विपक्ष कह रहा है राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला है। पक्ष फिर से विकास कामों में तेजी, विपक्ष कह रहा है संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़, और पक्ष फिर से अर्थव्यवस्था को फायदा, विपक्ष अलोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो खर्चे कम और खर्चे ज्यादा, और जो विपक्ष के आरोप हैं वो तो आपने समझे। और राय मांगी गई तो 15 दलों की, विरोध में देखिए राय जब मांगी गई तो विरोध में 15 दल हैं, समर्थन में 32 दल हैं। राय नहीं है, वो 15 दलों की राय यहां पर नहीं गई है। तो विरोध में 15, समर्थन में 32 और ये बाकी चीजें। 62 लोगों से ये राय मांगी गई थी, 62 दलों से, जिसमें से 47 ने अपना 47 की रिपोर्ट सामने आई। उसके आंकड़े हम सामने रख रहे हैं, जिसमें 32 दलों ने तो समर्थन दिया है, 15 का विरोध है और इसी गतिरोध को रोकना है, और 15 दल अभी भी हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 15 विरोध करने वाले दल हैं उनको किस तरीके से सहमत किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर लावनी कहे तो 15 दल से राय मांगी गई, माफ कीजिएगा। चलिए ग्राफिक्स से बाहर आते हैं। ठीक है, ये वाले ग्राफिक्स आपको बताते हैं कैसे लागू होगा, कैसे होगा एक देश में एक चुनाव। ये पहले चरण की अगर बात करें तो लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि दूसरे चरण में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगा। 2029 में लागू करने का प्रस्ताव है। सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लागू करने का प्रस्ताव है। पहला चरण में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। तो कोविंद कमेटी के प्रस्ताव, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा, कम किसी का नहीं किया जाएगा। किसी को बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो नए सिरे से तुरंत होगा। और क्या है, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा और विधानसभा के पहले फेज में 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। सभी प्रकार के चुनाव एक साथ करा दिए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची, वोटर लिस्ट एक ही रहेगी। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जाएगी। साथ ही साथ सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा, कम किसी का नहीं किया जाएगा। किसी को बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो नए सिरे से तुरंत शुरुआत की जाएगी। और पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, और दूसरे फेज में बाकी तमाम चुनाव जो है स्थानीय निकायों के चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। अब इसका पक्ष भी जानते हैं।
हालांकि इस खबर से जुड़ा हुआ पक्ष और विपक्ष हमने ग्राफिक के माध्यम से आपके सामने रख दिया है, लेकिन क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये चुनाव होगा और ऐसे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासतौर से अगर इस खबर के पक्ष की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि समिति की सिफारिशों पर देश के सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से इस बात पर चर्चा भी होगी और इसके बाद इसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इसे लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का भी कहना है कि कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। इस पर काफी मंथन हुआ। सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले फैसला लिया गया है। जहां बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक करार दे रही है, तो वहीं ऐसे में सुन लेते हैं कि इसका समर्थन करने वाले नेताओं का, यानी जो 32 दल हैं खासतौर से, वो उस दल से जुड़े हुए नेता इसके समर्थन में, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन में क्या कुछ कहते हैं। और जनता भी यही चाहती है। जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह से बर्बाद न हो, समय का नुकसान न हो। जो चुनाव में बार बार पैसा लगता है, वो पैसा देश के विकास में लगे, गरीबों के हित में वो खर्चा हो, ये ज्यादा अच्छा है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। देश में पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे। कैसे देखिए इसको? कैबिनेट, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो मान्यता दी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे समय बचता है, पैसे बचते हैं और जो विकास है। फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, फिर आगे बिहार का चुनाव है, फिर बाकी चुनाव होगा, फिर यूपी का चुनाव होगा। इससे काम सफर करता है, खर्चा बहुत बचता है। 5 साल बिता दिया, काम करिए देश के लिए। तो काफी चर्चा करने के बाद निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं बाकी पार्टियां भी इसका समर्थन करेंगी और ये 2029 से लागू करने का प्रस्ताव है। तो चलिए इस खबर का विपक्ष समझ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे बीजेपी का राजनीति स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक स्टंट है। केंद्र को यह बताना चाहिए कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे लागू करेंगे। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। यदि किसी राज्य की सरकार भंग हो जाती है तो चुनाव होने तक आप वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ऐसे में विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी समझ लेना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं विपक्षी नेताओं का इस पर क्या प्रतिक्रिया है। वन इलेक्शन, अच्छा भाई क्या है ये कुछ नहीं है। ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है। राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर। असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर वन नेशन वन इलेक्शन और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है, अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल
चलिए, वन नेशन की बात जो है, वन नेशन की बात हमने की। अभी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आतंकी हमलों की जो बात है वो आपको हम बताएंगे। खबर दरअसल लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। उस पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि वॉकी टॉकी में विस्फोट हो गया, वॉकी टॉकीज में। फिर घर, कारें, मोटरसाइकिल और सोलर सिस्टम भी फटने लगे। इस सब के बाद सवाल ये है कि लेबनान में आखिर हो क्या रहा है, कैसे अचानक से ये सब होने लगा। 17 सितंबर को एक के बाद एक सैकड़ों पेजरों में धमाके हुए। इस घटना में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, उससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। और वहीं 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इसमें घायल हो गए हैं। अब पक्ष भी जानिए, लावनी, पक्ष में भी आप समझाइए। बिल्कुल। और अगर देखें जो वो हमले हुए हैं, वास्तव में लेबनान के कई शहरों में, घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। तस्वीरें आई, दुनिया ने देखा। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चलता रहा और उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इन धमाकों के बारे में माना जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, जिन धमाकों में अब आम लोग भी हताहत हुए हैं। वहीं घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। दरअसल लेबनान के ज्यादातर इलाके में हिजबुल्लाह का ही कब्जा है। इस संगठन ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की सलाह, नसीहत दी थी और कहा था कि पेजर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही पेजर अब फट रहे हैं और इन धमाकों में आतंकियों का सफाया हो रहा है। दिव्या जी, और विपक्ष हम अपने दर्शकों को समझा दें कि लेबनान सीरियल पेजर ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है, लेकिन इन धमाकों पर अभी तक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। इन हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार धमाका हो रहा है और जिसमें देखा जा सकता है कि खून से लथपथ लोग जमीन पर पड़े हुए भी नजर आए। भारी संख्या में लोगों के घायल होने की वजह से अस्पतालों में भी अफरा तफरी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भर्ती करते वक्त अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही जिनके पास पेजर है उनसे दूर रहने को कहा गया है।